नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है रीजनिंग इनइक्वालिटीज़, आज हम टाइप 3 लेने वाले हैं इनइक्वालिटीज़ में। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो अगर हम बात करें इनइक्वालिटीज़ की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, हमने अर्लियर लेक्चर्स में ये सब कंटेंट्स जो है क्लियर किए थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो है ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये दोनों की ज़रूरत है हमें। ठीक है, इसके बिहाफ पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो आपके जो नोटेशंस है वो गलत होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, अदर थिंग इज़ दैट कि इसके अलावा जो ये जो नेक्स्ट पेज है, इस पे जो सम बेसिक स्टेटमेंट एंड देयर कंक्लूजन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि 1 to 18 है। अगर आपने गो थ्रू नहीं किए हैं तो आप इसे गो थ्रू कर लीजिए, अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा, ताकि क्या होगा कि आपको कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन टाइप 3 पर जा रहे हैं हम। टाइप 3 स्टेटमेंट एंड 3 कंक्लूजन। तो बढ़ते हैं डायरेक्शंस 81 to 85। देखिए इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए कोई टाइप 2 में क्या था, मैं क्वेश्चन नंबर 80 जो है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट और ये तीसरा स्टेटमेंट, और यहाँ पर 2 कंक्लूजन थे। जबकि इसमें क्या होगा, सिमिलर रहेगा, 3 स्टेटमेंट रहेंगे। जबकि ये जो कंक्लूजन थे पहले 2 तक थे, अब तीसरा भी आ जाएगा, एंड आपके ऑप्शंस जो है वो नीचे आ जाएगा। होप सो आपको क्लियर है। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आप इसे फटाफट कर सकते हैं। चलो सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 to 85। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है P कॉपीराइट Q मीन्स P इज़ नॉट ग्रेटर देन Q। तो देखिए मैंने आपको जो बोला है कि वो पेज नंबर जो 4 पे जो टेबल दिया गया है वो आपको रिसॉल्व कर लेना है। तो कॉपीराइट का मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, P इज़ नॉट ग्रेटर देन, तो क्या बनेगा, लेस देन इक्वल्स टू। स्टार का मतलब क्या बना, नॉट स्मॉलर देन, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू बनेगा। परसेंटेज का मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू, तो क्या बनेगा, लेस देन बनेगा। डॉलर का मतलब क्या बनेगा, P इज़ नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल्स टू, तो क्या बनेगा, ग्रेटर देन बनेगा। एंड एट द रेट का मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, तो क्या बना, इक्वल्स टू बना। होप्स आपको क्लियर है। देखो इसे रिसॉल्व करने में आपको, ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसे रिसॉल्व करने में आपको 45 सेकंड जितना ही टाइम लगना चाहिए। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो रहा है। बढ़ते आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 81 का स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, $J। अब $J दिया है तो J इज अ ग्रेटर देन D कॉमन एक ही बार लिखिए। कॉपीराइट लेस देन और इक्वल टू K एंड K परसेंटेज, K इज अ लेस देन R दिया है। अब $J, अब देखो R एंड J में ऑपोजिट साइन है, पहला सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब RJ वापस देना चाहिए था, जो कि मैंने कंक्लूजन नंबर 2 एंड कंक्लूजन नंबर 3 में देख लिया है, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बनेगा, $, वंस अगेन डॉलर आया, तो डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन D। देखिए D लेस देन R बन रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर K है। ठीक है, D लेस देन R बन रहा है तो R ग्रेटर देन D बनेगा। सही है, $J, K इज ग्रेटर देन J। अब K एंड J में अपोजिट साइन है तो ये गलत है, तो यहाँ पर हमारा ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू हो रहा है, तो ऑप्शन विल बी C। होप्स आपको क्लियर है। ठीक है, अगर नहीं क्लियर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 82 आप सॉल्व करने की शुरुआत कर दें। M*K, अब यहाँ पर क्या बोला है, M*K, तो M* का मतलब क्या बनेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू K, K एट द रेट, K इक्वल टू R एंड R परसेंटेज, R इज लेस देन N। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए M to N के बीच में रिलेशनशिप नहीं बनेगा बिकॉज ऑपोजिट साइन हो गया, तो RM, तो R इज अ लेस देन M, जो कि M इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R है। देखिए M इज ग्रेटर देन इक्वल टू R है, ये इक्वल टू को हटा दीजिए और K और R की वैल्यू क्या है, सेम है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, R लेस देन M। तो ये हो सकता है, डेफिनेटली नहीं है, तो ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है, इसलिए हम गलत कर रहे हैं।
आर एट द रेट का मतलब क्या है, इक्वल टू एम। तो ये भी डेफिनेटली ट्रू नहीं है, बट देखिए ये इसका ब्रेकअप आ गया वंस अगेन, जो कि मैंने बोला था। तो आइदर और बनेगा इसमें। अनदर थिंग, एन डॉलर के, एन डॉलर, एन इज़ अ ग्रेटर देन के, एन इज़ अ ग्रेटर देन के। तो जस्ट सिंपल है, के लेस देन एन है, के लेस देन एन है, तो एन इज़ अ ग्रेटर देन के। ठीक है, तो जस्ट सिंपल है। यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या बनेगा, देखो या तो पहले या दूसरा में से कोई एक होगा, एंड तीसरा डेफिनेटली सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली वन इज़ ट्रू, जो कि गलत है। ओनली टू इज़ ट्रू, जो भी गलत है। ओनली थ्री इज़ ट्रू, ये भी गलत है। ओनली आइदर वन और टू, देखो कई सारे कैंडिडेट आइदर वन और टू देखकर राइट मार्क कर देंगे, ये गलत है, बिकॉज हमारा तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ई बनेगा। होप सो क्लियर है आपको। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 एंड 84 हम साथ में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, बी परसेंटेज एच, बी परसेंटेज एच, बी जो है वो परसेंटेज है, क्या है, लेस देन एच है। फिर एच डॉलर, एच इज़ अ ग्रेटर देन जे, एंड जे स्टार, जे इज़ अ ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, बी परसेंटेज जे, बी परसेंटेज जे का मतलब क्या है, बी लेस देन जे, बी लेस देन जे ऑपोजिट साइन है, खत्म हो गया। एक्चुअली ये सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज हमने यहीं पर देख लिया ऑपोजिट साइन है तो खत्म हो जाता है। एम परसेंटेज, एम इज़ अ लेस देन बी, एम इज़ अ लेस देन बी, तो ये भी खत्म हो गया, बिकॉज यहाँ पर भी ऑपोजिट साइन आ गई। बी टू जे में ही रिलेशनशिप नहीं है तो आगे जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट वन, एच डॉलर एम, एच इज़ अ ग्रेटर देन एम। तो देखो यहाँ पर ये से लेकर एच टू एम, ग्रेटर देन इक्वल टू रूल नंबर 4 एंड 5। ठीक है, तो कंक्लूजन 3 सही हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। होप सो क्लियर है आपको। ठीक है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद जेड कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू के, के परसेंटेज, के इज अ लेस देन ई, एंड ई एट द रेट, ई एट द रेट का मतलब क्या बनेगा, इक्वल टू आर। ठीक है, आपको आगे क्या दिया है, आर डॉलर के, आर इज़ अ ग्रेटर देन के। तो जस्ट सिंपल है, ये देखिए हो रहा है। देखिए कई सारे कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर गलती करेंगे, के लेस देन ई है एंड ई इक्वल टू आर है, तो क्या बनेगा, तो जस्ट सिंपल के और ई इंटरचेंज कर लो, तो के यहाँ पर क्या बन जाएगा, सॉरी इंटरचेंज नहीं होगा, आर और ई इंटरचेंज होगा। ठीक है, तो जस्ट सिंपल है आप के लेस देन आर कर लो, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, पहला वाला सही हो जाएगा, यानी कि अगर छोटा है आर से तो आर बड़ा है के से। देन जेड परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, लेस देन ई, लेस देन ई है। ठीक है, तो जेड लेस देन ई है, देखिए लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन, तो दूसरा वाला भी सही है। एंड आर डॉलर, आर इज अ ग्रेटर देन जेड, जो भी सही बन रहा है। देखिए आप, ये एक ही सिंगल आउटकम है, तो यहाँ पर जेड जो है वो छोटा या बराबरी का है के से, के छोटा है ई से, जबकि ई जो है वो बराबरी का है आर से, तो आर ग्रेटर देन जेड, यानी कि तीनों हमारे क्या बनेंगे, सही। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। ऑप्शन ई इज आवर आंसर। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ई बनेगा। होप्स आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं नेक्स्ट जो लेक्चर्स में जो है इसका स्पेसिफिकली वीडियो बना के आपको अपलोड करके दूँ। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कीजिए, आप शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 85 क्या दिया है यहाँ पर, w एट द रेट एम, w एट द रेट, w इक्वल्स टू m हो गया। सिर्फ देखो ये सिर्फ नोटेशन आपको कन्फ्यूज करने के लिए, ताकि आपका ध्यान भटके आप आई व्यू से ये करें। ठीक है, एम कॉपीराइट, एम इज अ लेस देन और इक्वल्स टू आर, एंड आर डॉलर, आर इज अ ग्रेटर देन एफ। तो एम टू एफ में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ऑपोजिट साइन खत्म हो गया। आर डब्ल्यू, आर एंड डब्ल्यू, तो आर स्टार, आर इज अ ग्रेटर देन इक्वल्स टू डब्ल्यू, जो कि बन रहा है देखिए यहाँ पर डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू आर, तो सेकंड वाला सही है। डब्ल्यू परसेंटेज, डब्ल्यू इज अ लेस देन एफ। अब एम टू एफ में रिलेशनशिप नहीं है तो ये खत्म ही हो गया, तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी बनेगा। ठीक है, देखो कितना टाइम लगता है मुझे बोलकर समझाने में,
ये क्वेश्चन जो है हमने 5 मिनट में बोलकर समझा दिया। 5 मिनट या 5 मिनट से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है, बट आप समझ सकते हो कि हमने कितनी स्फूर्ति से क्वेश्चन सॉल्व किया। अब अगर ये क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करने के लिए बैठूँ तो 2 से ढाई मिनट में ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अधिक से अधिक टाइम लगेगा इसको, बिकॉज यहाँ पर डिकोड करना है, इसलिए ये डिकोड करने में आपका 1 मिनट जा रहा है। एग्जैक्टली 1 मिनट या उससे कम टाइम जाएगा। अगर आप 30 सेकंड में अगर कर लेते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 टू 90। ठीक है, चलो क्वेश्चन के इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जैक्टली 10 मिनट और 25 सेकंड हुई है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या बनेगा यहाँ पर, नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, तो क्या बनेगा लेस देन। फिर हैश का मतलब क्या बनेगा, नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, तो क्या बना ग्रेटर देन। इन्फिनिट है ये, इन्फिनिट का मतलब क्या बनेगा, नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, तो इक्वल्स टू नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन है। देन स्टार ए इज नाइदर स्मॉलर देन बी, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, एंड एट द रेट का मतलब बनेगा कितना बनेगा, ए इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू। तो देखिए हमने हार्डली 35 सेकंड में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। ये जो स्टेटमेंट्स है उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, मैं सेकंड्स के साथ बता रहा हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 86 एंड 87 सॉल्व करते हैं फटाफट। एम हैश, एम इज अ ग्रेटर देन आर, आर परसेंटेज, आर इज अ लेस देन पी, पी इन्फिनिट, पी इक्वल्स टू जे। तो एम एंड पी पे कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा बिकॉज ऑपोजिट साइन है, तो खत्म हो गया। जे आर, जे हैश, जे इज अ ग्रेटर देन आर, यस हो रहा है। देखिए आर इज लेस देन जे, तो सेकंड कंक्लूजन ट्रू है। जे परसेंटेज, जे इज अ लेस देन एम, तो जे एन एम में ऑपोजिट साइन बीच में आ जाती है तो कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होगा, तो ओनली ट्रू इज ट्रू, ऑप्शन सी। ठीक है, कितना टाइम लगा, हार्डली 40 सेकंड, 30 to 40 सेकंड। पी स्टार, पी इज अ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डी, डी हैश, डी इज अ ग्रेटर देन क्यू, क्यू एट द रेट, क्यू इज अ लेस देन इक्वल्स टू आर, क्यू टू पी, तो क्यू इज अ ग्रेटर देन पी, क्यू इज अ लेस देन पी है, लेस देन पी है। मैंने नीचे वाली सिंबल देख ली थी, क्यू इज अ लेस देन पी जो कि सही है, पी ग्रेटर देन क्यू है तो ये पहला सही है। आर हैश डी, आर जो है वो बड़ा है किससे, डी से, आर बड़ा है डी से, देख लीजिए ऑपोजिट साइन है, नहीं गलत बनेगा। एंड पी हैश, पी इज ग्रेटर देन डी, हालांकि पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी है तो ये भी गलत बनेगा, तो ओनली वन इज अ ट्रू। होप्स आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे आंसर्स जो बन रहे हैं बी बन रहा है और 86 में ऑप्शन सी बना। ठीक है, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है देख लेते हैं। टी परसेंटेज एम, टी इज अ लेस देन एम, एम एट द रेट, एम इज अ लेस देन इक्वल टू के, एंड के स्टार, के इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। तो एफ एंड एम में रिलेशनशिप क्या बनेगा, ऑपोजिट साइन है, नहीं बनेगा। एफ टी, देखो ऑपोजिट साइन है तो यहाँ पर मैं सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन भी देख रहा हूँ। जब भी अगर एफ एम देख रहा हूँ, देखिए एफ एम ऑपोजिट साइन है तो मैं सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन देख रहा हूँ, बिकॉज एफ एम दूसरी बार ना दिया इसलिए मैं डेफिनेटली फॉल्स बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट ज़रा नोट कर लीजिएगा। एफ परसेंटेज, एफ इज अ लेस देन टी, तो अब देखो एफ टू टी में भी कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा बिकॉज एफ टू एम में नहीं है तो एफ टू टी में भी नहीं बनेगा। के हैश, के इज अ ग्रेटर देन टी, के इज अ ग्रेटर देन टी, ये देखो टी इज अ लेस देन के, तो ये थर्ड वाला सही है, तो ऑप्शन ए बन जाएगा। होप सो क्लियर है आपको। ठीक है, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 कर रहे हैं। एच एट द रेट, एच एट द रेट, एच इज अ लेस देन इक्वल टू के, के इन्फिनिट, के इक्वल टू एन, एन परसेंटेज, एन इज अ लेस देन टी, तो क्या बनेगा। अब यहाँ पर टी के, टी इज अ ग्रेटर देन के,
बात सही है। देखो k इज़ लेस देन t है तो t इज़ ग्रेटर देन k। आप यहाँ पर वन सेकेंड वो लेस देन और इक्वल टू वाली मिस्टेक मत करना, ठीक है। इसको इंटरचेंज कर लो, जब भी इक्वल टू दिया जाता है उसको इंटरचेंज कर लेना है। n इन्फिनिट n इक्वल्स टू h, तो n इक्वल्स टू h हो सकता है बट डेफिनेटली नहीं बोल सकते, तो ये हम इनिशियल स्टेज पर गलत कर रहे हैं। जबकि देखो ये सेकंड वाला दिया गया है h इज़ अ लेस देन n। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, h इज़ अ लेस देन इक्वल टू n, तो हो गया। देखिए h इक्वल्स टू n हो रहा है, या n इक्वल्स टू h या h इक्वल्स टू n, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। एंड ये वाला क्या हो रहा है, ये भी आइदर और में जा रहा है, ठीक है। तो आइदर 2 और 3 तो आ ही रहा है, पहला वाला भी सही है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ई बनेगा। देखो ऑप्शन डी मार्क करके मत आना, ठीक है, तो ये गलत है आपका। इज इट क्लियर? होप्स आपको क्लियर हो रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 89 सॉल्व कर, सॉरी 90 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। ओके, मैंने यहाँ पर जो है वो नोटेशन इरेज कर दिए हैं, तो एक बार हम नोटेशंस को देख लेते हैं। एक बार मुझे नोटेशन वापस से सॉल्व करने पड़ेंगे। देखो मैं आपके सामने, आप टाइमिंग लगा के देखिए कितने मिनट लगते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या है, नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, तो क्या बनेगा, लेस देन। हैश का मतलब क्या है, ग्रेटर देन। इन्फिनिट का मतलब क्या है, इक्वल टू। एंड स्टार का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो बचा क्या, एट द रेट का मतलब क्या बनेगा, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 90 हम वंस अगेन एक बार ले रहे हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चला गया हमारा, बिकॉज मैंने वो डिलीट ऑल मार दिए। क्वेश्चन नंबर 90, एफ इन्फिनिट, एफ इक्वल्स टू डी स्टार, डी इज अ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के, एंड के हैश एम, के इज अ ग्रेटर देन एम। तो एम परसेंटेज, एम इज अ लेस देन डी, एम इज अ लेस देन डी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एम लेस देन डी बन रहा है, यानी यस डी इज ग्रेटर देन एम, तो एम इज अ लेस देन, पहला कंक्लूजन सही है। के एट द रेट, के इज अ लेस देन इक्वल टू एफ, के इज अ लेस देन और इक्वल टू एफ, तो क्या बन रहा है, यस बन रहा है एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। देखो इसे इंटरचेंज कर लो तो सेकंड भी सही हो रहा है। एंड एफ हैश एम, तो हैश का मतलब क्या है, एफ इज ग्रेटर देन एम, तो एफ इज ग्रेटर देन एम बन रहा है, यस ये भी बन रहा है, तो ऑल 3 आर ट्रू, तो ऑप्शन विल बी डी। होप्स आपको क्लियर है, ठीक है। तो गाइज हमें इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। देखिए हमें हार्डली 7.5 मिनट लगी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हालांकि इसमें हमने एक बार ये इरेज कर दिया तो हमें ज़्यादा दिक्कत हुई, ठीक है। इसमें हमारा लगभग 25-30 सेकंड चले गए, बट 7 मिनट में अगर हम क्वेश्चन बोल कर समझा रहे हैं तो हम उम्मीद भी ये कर सकते हैं कि भाई आप जल्दी से सॉल्व करें, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 91 to 95 हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 91 to 95। स्टार्ट करते हैं, जस्ट सिंपल आप मेरे साथ ही स्टार्ट कीजिएगा। क्या हो रहा है यहाँ पर, एच डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है मुझे बताएंगे, इज़ नॉट ग्रेटर देन, तो क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू। हैश का मतलब क्या है, नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, तो क्या बनेगा, इक्वल टू, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या है, एक्स इज नॉट स्मॉलर देन वाई, तो क्या बनेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। उसके बाद स्टार का मतलब क्या बनेगा, नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, तो क्या बना, ग्रेटर देन। एंड एट द रेट का मतलब क्या है, नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, तो क्या बनेगा, लेस देन बनेगा। इज इट क्लियर? होप सो क्लियर है। देखिए अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप इनिशियल स्टेज पर ये तीनों साइन लिख दीजिए, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन। तो यहाँ पर क्या होगा, इज़ नॉट ग्रेटर देन, तो बड़ा नहीं है, तो क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू। देखो आपके आंसर वही बन जाएंगे। एक्चुअली अगर आप ये चीज़ दिमाग में भी करोगे तो भी बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है। 25 सेकंड से ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगना चाहिए इस सब चीज़ों को, ठीक है। 25 हमने आपको लाइव डेमो दिखा दिया है, आप अधिक से अधिक इसको 25 सेकंड्स ही लेना है इसमें, ठीक है। डी डॉलर के, डी लेस देन इक्वल टू के, ये लेस देन इक्वल टू है। फिर एच स्टार, अलाइन करने की जरूरत नहीं है, एच स्टार बी, तो स्टार का मतलब क्या रहेगा, ग्रेटर देन बी। एंड के एट द रेट, के एट द रेट लेस देन एच। पी टू के बोला है, अब बी टू के कहाँ पर है, ये रहा। तो जस्ट सिंपल इसको क्लब कीजिए, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एच इज़ ग्रेटर देन बी एंड
के इज़ अ लेस देन एच। तो देखो ऑपोजिट साइन बन रही है, गलत हो गया। जस्ट सिंपल अगर ऑपोजिट साइन बन रही है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बी एट द रेट के, बी एट द रेट के, तो अभी इसको जोड़ने वाली कड़ी कौन है, आप वहाँ से पकड़िए इसे, कॉमन एलिमेंट्स को मर्ज करना है, ठीक है। तो जस्ट सिंपल देखिए हमने देखा कि बी टू के में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए, बट हमें देखना है आइदर और तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर एट द रेट का मतलब क्या है, बी लेस देन के, इज इट क्लियर। यहाँ पर क्या था, बी ग्रेटर देन इक्वल टू के। अब समझिए आप क्या बन रहा है यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो यहाँ पर ऑपोजिट साइन बन गई। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन को, आप ज़रा ध्यान से समझिए। के एंड बी के बीच में ऑपोजिट साइन है, तो के एंड बी के बीच में अगर ऑपोजिट साइन है तो यहाँ पर बनेगा ये के जो है वो बड़ा हो सकता है बी से, के बराबरी का हो सकता है बी से, एंड के जो है वो छोटा हो सकता है बी से। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इन दोनों में से ही देखो पी परसेंटेज दिया है तो पी आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये इन डेफिनेटली फॉल्स है। एंड बी एट द रेट बी लेस देन के, तो ये भी गलत है। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर क्या बनेगा, आइदर और बनेगा, 1 एंड 2 में से आइदर और बनेगा। दूसरी चीज़ एच स्टार डी, एच इज़ अ ग्रेटर देन डी, तो यहाँ पर एच ग्रेटर देन डी बन रहा है क्या, आप देखिए। तो देखिए यहाँ पर इसको क्लब करने वाले जो स्टेटमेंट है वो पहला है और तीसरा है। तो आप क्या कीजिए, डी लेस देन इक्वल टू के एंड के लेस देन एच, ठीक है। तो एच इज़ ग्रेटर देन डी बन गया, तो ये सही हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, आइदर 1 और 2 एंड 3 आर ट्रू। होप सो आपको क्लियर है, ठीक है। अगर नहीं क्लियर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए इसमें रूल नंबर 18 जा रहा है जो कि आपको टेबल में दिया गया है, ठीक है। होप सो आपको क्लियर है ये क्वेश्चंस। हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो हम इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाए। देखिए आपको अगर वो जो 18 नियम से जो कि मैंने आपको पेज नंबर 4 पे समझाया है इसमें, तो अगर आपको वो पूरी तरीके से क्लियर है ना, तो आप ये कोई एक सिंगल मार्क्स नहीं काट सकता, समझ रहे हो। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। 92 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, टी एट द रेट आर, टी एट द रेट टी इज़ अ ओके टी एट द रेट का मतलब क्या है, लेस देन आर डॉलर, आर इज अ लेस देन इक्वल टू जी एंड जी स्टार बी। अब जी स्टार बी का मतलब क्या है, जी इज अ ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो टी एट द रेट बी ऑपोजिट साइन खत्म हो गया। टी एट द रेट बी कहीं और दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। आर एंड जी में ऑपोजिट साइन है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर कंसिडर करनी है। सेकंड वन बी स्टार आर, तो बी स्टार आर, तो बी एंड आर में भी ऑपोजिट साइन है, तो ख़त्म हो गया, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। टी डॉलर जी, टी इज़ अ, डॉलर का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू जी, तो ये तीनों गलत है, तो नन इज़ अ ट्रू। समझ में आ रहा है, बिकॉज लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू है। आप एक बार नोटेशन को कंफर्म कर लीजिएगा। देखो टी एट द रेट टी लेस देन आर बना, आर डॉलर का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू जी, एंड जी स्टार का मतलब है ग्रेटर देन बी। तो जस्ट सिंपली अब ये इस हिसाब से हमने सॉल्व किया, तो तीनों गलत हैं, तो नन इज़ अ ट्रू, तो हमारा ऑप्शन बनेगा ए, ठीक है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 एंड 94 करते हैं। ये पहले हम इरेज कर लेते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 93 एंड 94, एफ हैश, एफ इज अ इक्वल्स टू एम स्टार, एम इज अ ग्रेटर देन जे, एंड पी परसेंटेज एफ, पी इज अ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ। तो यहाँ पर क्या बनेगा मुझे बताइए, पी स्टार जे। अब देखिए पी स्टार जे यानी कि क्या बना, पी इज ग्रेटर देन जे। देखो हमें क्लब तब तक नहीं करना है जब तक हमें इसकी आवश्यकता ना हो। तो अब देखो पी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ है, तो एफ तो यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे अगर इसको जोड़ना है। एफ इज लेस देन इक्वल टू पी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अब हमें इन दोनों को
ये दोनों आउटकम को मर्ज करने, बिकॉज यहाँ पर P टू J तभी संभव है बिकॉज J तो यहाँ पर है और P कहाँ पर है, उल्टी साइड है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, अब हम जस्ट सिंपल है, इसको उल्टा भी करके रखेंगे और दूसरी चीज़ ये दोनों को उल्टा करो या तो फिर किसी एक को ही उल्टा करो। देखो P इज ग्रेटर देन इक्वल टू F, F इक्वल टू M एंड M इज ग्रेटर देन J। तो P ग्रेटर देन J, देखो यहाँ पर हमें उल्टा करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने कोशिश की कि जल्दी से सॉल्व हो, बट ये क्वेश्चन में सीधा हमें यहाँ पर ही पुटअप कर देना है। तो पहला कंक्लूजन सही है। उसके बाद P इज ग्रेटर देन इक्वल टू J। अब हमें मालूम ही है कि P जो है वो बड़ा ही है। देखो इन दोनों को आप मर्ज मत कर देना वंस अगेन, ये दोनों जो है एक इस दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो आप क्या करना, अब P ग्रेटर देन और इक्वल टू F M ग्रेटर देन J। तो जस्ट सिंपल है P ग्रेटर देन J ही बनेगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू J कैंसिल हो गया एंड P हैश P इक्वल टू M। तो P इक्वल टू M बन सकता है नहीं, डेफिनेटली नहीं बोल सकते। तो ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, तो ऑप्शन विल बी ए। होप सो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। L इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू J, L एट द रेट L इज अ लेस देन K एंड J स्टार F, J ग्रेटर देन F। देखो यहाँ पर अलाइन नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज़ अलाइन नहीं है, हमें अलाइन करनी है वो भी कंक्लूजन के हिसाब से, जो कि हमने टाइप 1 में किया था वैसे ही करना है, ठीक है। टाइप 1 के लेक्चर्स ना देखे हो तो आप ऑनलाइन गो थ्रू कर लीजिएगा। F एट द रेट F लेस देन K। अब देखो F यहाँ पर है और K यहाँ पर है, इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी कौन है, L है, बिकॉज कैसे बनेगा, देखिए J ग्रेटर देन F एंड L इज ग्रेटर देन इक्वल टू J। हो गया। इसको अब क्लब करना सीखिए आप। देखिए मैं वंस अगेन स्टेटमेंट को एकदम क्लियर कट लिखता हूँ, L इज ग्रेटर देन इक्वल टू J, फिर L लेस देन K एंड उसके बाद J स्टार F, J इज ग्रेटर देन F। हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे मुझे बताइए। अब हमें इसे क्लब करना है, तो जस्ट सिंपल है, हम इसे कैसे क्लब करेंगे, L ग्रेटर देन और इक्वल टू J, J ग्रेटर देन F हो गया, ठीक है, एंड इसको उल्टा कर लो, K इज ग्रेटर देन L हो गया। ये देखो पूरा क्लब हो गया। इज इट क्लियर? होप्स आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये F है, R नहीं है। तो F एट द रेट का मतलब क्या है, F इज अ लेस देन K, F इज अ लेस देन K, बात सही है। K स्टार J, अब J स्टार का मतलब क्या है, ग्रेटर देन J, ये भी सही है। एंड F एट द रेट L, बताइए, लेस देन L, F इज लेस देन L, तो ये भी हो रहा है, तो तीनों फॉलो हो रहे हैं। होप सो आपको क्लियर है। F एट द रेट आपको यहाँ पर देखना है, इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऑल इज ट्रू। यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ई बन जाएगा, ठीक है, आपका ऑप्शन ई बन जाएगा। होप सो आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। एंड द लास्ट वन, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम स्टॉप करने वाले हैं। देखिए हमने आराम से 15 क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं की है, मैंने पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें ज़रूर काउंटर क्वेश्चन कीजिए, हमें पसंद आएगा कि आप अगर इसके अगर काउंटर क्वेश्चन करते हो तो। समझ में नहीं आया तो मुझे ज़रूर क्वेश्चन करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, नेक्स्ट वन, $N $P, डॉलर का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू P, P इज एट द रेट, P इज लेस देन Q एंड H परसेंटेज, H इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, H परसेंटेज N, H इज ग्रेटर देन इक्वल टू N। अब इसको जोड़ने वाली कड़ी कौन है मुझे बताइए, Q है। तो हम क्या करेंगे इसको, देखिए N इज लेस देन इक्वल टू P, P लेस देन Q एंड यहाँ पर Q को उल्टा कर देंगे, Q लेस देन और इक्वल टू H हो जाएगा। तो जस्ट सिंपल है, H इज ग्रेटर देन इक्वल टू N बोला है,
तो ये तो लेस देन बने मीन्स n इज लेस देन h होगा, तो h ग्रेटर देन n बनेगा, तो पहला वाला गलत है। सेकंड वन n एट द रेट h, n एट द रेट का मतलब क्या है, लेस देन h। देखो यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है, तो n एट द रेट h, तो n इज लेस देन h, ये सही है, सेकंड कंक्लूजन सही है। n हैश h, n हैश n इक्वल्स टू h, जो कि संभव नहीं है। देखो यहाँ पर बीच में लेस देन आने की वजह से ये लेस देन ही रहेगा, तो ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, तो ये तीसरा भी गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, बी बनेगा। तो होप सो गाइज आपको आज का जो है, जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाए वो पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। अभी आपके आगे के जो सेशंस है वो हम रेगुलर कंडक्ट करते रहेंगे। वैसे जो है आपको क्वेश्चन नंबर जो 96 ऑनवर्ड्स जो है वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। 96 नंबर का जो क्वेश्चन है वो उसी तरीके से है, 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। 96 to 101 120 तक शायद क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दी गई है, तो ये आप PDF इसकी डाउनलोड कर लीजिएगा। 120 तक के क्वेश्चन से ये मैंने फ़िलहाल 15 ही क्वेश्चन करवाए आपको, ठीक है। 120 तक के क्वेश्चन है। एंड आपको मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको प्रैक्टिस ही इसमें करनी होगी बहुत ज़्यादा, बिकॉज क्या है यहाँ पर आई मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। आपको जो है जस्ट सिंपल है, आपने यहाँ पर इसका फॉर एग्जांपल ये जो है यहाँ पर आपने इसका पूरा जो मीनिंग है वो आप यहाँ पर नोटेशन जो है उसका नोटेशन के मतलब जो है वो आप यहाँ पर देखते हैं, और वो देखने के बाद आप यहाँ वहाँ ऐसे आपके आई चलती रहती है। इसकी वजह से यहाँ पर टाइम कंज्यूम होने के ज़्यादा चांसेस है, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चंस इजीली आ ही जाएंगे, ठीक है गाइज। तो होप सो आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर डाउट होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके दूंगा। एंड आपको कहना चाहूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब अस। थैंक यू वेरी मच।